नमस्कार। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। जैसे कि हम बड़े भी चिंता, डर, एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही बच्चों में भी एंग्जाइटी की तकलीफ़ काफ़ी कॉमन है। बहुत छोटे बच्चों में, जैसे कि 1.5-2 साल के बच्चे माता पिता से अलग होते हैं तो उन्हें रोने लगते हैं। इसे सेपरेशन एंग्जाइटी कहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो प्री स्कूल स्टार्ट करते हैं या घर में दूसरे लोगों के आसपास जाने लगते हैं तो उनकी एंग्जाइटी कम होने लगती है। ये नेचुरल एंग्जाइटी का पार्ट रहता है जो कि धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ एंग्जाइटीज़ हमें सिचुएशन के हिसाब से आने लगती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से आने लगती हैं, जो कि किसी भी तरह का चेंज जो डर लाता है। कई बार हम बड़े बच्चों में भी एंग्जाइटी के लक्षण देखते हैं, जैसे कि सेपरेशन एंग्जाइटी या सोशल एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के लक्षण जो हैं वो एक तरह के अंदर से डर या घबराहट लाते हैं। शारीरिक तरीके से भी हमें एंग्जाइटी फील होती है और उसी तरह से हमारे विचार भी हमें चिंता दिलवाने लगते हैं। बच्चों में जब एंग्जाइटी बढ़ने लगती है तो वो उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस, उनके घर में या समाज के जो एस्पेक्ट्स हैं, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल कर खेलना, दूसरी अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करना, इन सब में उनको अफेक्ट करते हैं। बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, वो जल्दी उठ जाएंगे या ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं या घबराहट से उठ जाते हैं। खाना उनका खुराक कम हो जाती है, जल्दी से गुस्से या चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, उन्हें भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं, डर लगने लगता है, बेचैनी होने लगती है। कई बार छोटे बच्चे रोने लगते हैं, माता पिता से ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, उनसे अलग होना उन्हें डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार बच्चों को शारीरिक सिम्टम्स जैसे कि सिर में दुखना, पेट में दुखना, ये सारे सिम्टम्स भी उन्हें एंग्जाइटी के होने लगते हैं। बच्चों में एंग्जाइटी के होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार हमें लगेगा कि ये कारण तो बहुत ही छोटा था, जैसे कि घर मूव करना या स्कूल चेंज करना, लेकिन बच्चों के लिए ये कारण बहुत बड़ा हो सकता है। उनके लिए उस घर का मूव करना, एक नई जगह पर जाना या अपने स्कूल में अपने दोस्तों से मूव करके नई जगह पर जाना भी एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है। किसी भी तरह का लॉस, किसी भी तरह के घर में किसी का निधन हो जाना या किसी तरह का सेपरेशन, पेरेंट्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, अगर घर के वातावरण में तनाव रहता है या किसी भी तरह की घर में कोई बीमारी आ जाती है किसी भी फैमिली मेम्बर को, या स्कूल में कोई इश्यूज़ आ जाएं, जैसे कि पढ़ाई को लेकर, दूसरे बच्चों से बुलिंग को लेकर, या किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक निग्लेक्ट या एब्यूज़ बच्चों के अंदर एंग्जाइटी के सिम्टम्स ला सकता है। ये एंग्जाइटी जो है वो बच्चों को बेचैन करती है, उनके बिहेवियर्स में जैसे हमने देखा कि बदलाव लाती है, चिड़चिड़ापन, ठीक से कंसंट्रेट ना कर पाना, अपना पढ़ाई रूटीन ना कर पाना, अपने आप को आइसोलेट कर देना, अकेले रहना, खाने पीने में उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाना, खुराक कम हो जाना, नींद में अफेक्ट, ये सारे सिम्टम्स और बढ़ने लगते हैं। अब हम बच्चों को इस एंग्जाइटी से बाहर कैसे निकालें? उसके लिए सबसे पहले तो हमें एज अ पेरेंट्स ये समझना होगा कि हमारे बच्चे किसी भी तरह की तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और हमें शांत रहकर उन्हें मदद करने की कोशिश करनी होगी। अगर पेरेंट्स खुद चिंता में, घबराहट में उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं, तो इसका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा पड़ेगा और उनकी एंग्जाइटी और बढ़ेगी। इसलिए पेरेंट्स को शांत रहकर बच्चों के साथ बातचीत कर कर उन्हें सांत्वना देनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि जो भी तकलीफ़ उन्हें हो रही है वो कहाँ से आ रही है। अगर कारण हमें पता है तो हम उस कारण के साथ उसे जोड़कर बच्चे को समझा सकते हैं कि इस कारण की वजह से उन्हें हो रहा है। अपने उदाहरण दे सकते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी तो एंग्जाइटी फील की ही है। हम सबके पास उदाहरण हैं अपने बच्चों को देने के लिए कि जैसे हम उन सिचुएशन में एंग्शियस फील करते हैं, वैसे ही इस सिचुएशन में जो बच्चा जिस तकलीफ़ से गुजर रहा है उसे भी एंग्जाइटी हो रही है।
पेरेंट्स अगर खुद ओवर प्रोटेक्टिव या एंग्शियस नहीं रहेंगे तो वो बच्चों को मदद कर सकेंगे। कुछ टेक्निक्स भी की जा सकती हैं, जैसे कि सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स कि हम काउंटिंग करके डीप ब्रीथ करें, स्लो ब्रीदिंग टेक्निक्स करें। डिस्ट्रैक्शन छोटे बच्चों में काफ़ी मदद रूप रहता है। इसका मतलब कि उनका ध्यान किसी दूसरी जगह ले जाना। अगर बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो उसे उस सिचुएशन से उसका ध्यान अगर हम दूसरी तरफ कर देते हैं तो वो एंग्जाइटी कम हो सकती है। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं और समझ सकते हैं तो उनकी एज के हिसाब से उन्हें उस सिचुएशन के बारे में समझाना और धीरे धीरे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए उन्हें तैयार करना। जैसे कि अगर बच्चे को स्कूल से रिलेटेड एंग्जाइटी है, जैसे कि जिसकी वजह से वो स्कूल को अवॉइड कर रहे हैं, तो उसे समझना कि वो किस कारण से उस सिचुएशन में उन्हें एंग्जाइटी फील हो रही है, किस कारण से वो अवॉइड कर रहे हैं, और फिर उन्हें सांत्वना देना और उस सिचुएशन से धीरे धीरे उन्हें फेस करने के लिए तैयार करना। इतना करने के बावजूद भी अगर माता पिता को लगता है कि बच्चों में जो घबराहट, बेचैनी है वो नहीं संभल पा रही है, तो उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेना भी ज़रूरी है। इस प्रोफेशनल हेल्प में बच्चों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के ज़रिए भी उनकी जो डर है उसको या जो एंग्जाइटी है उसे समझा जा सकता है, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू भी बच्चों को मदद की जा सकती है।